हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस वीडियो से में। दोस्तों, इसमें हम यूपी लेखपाल के भर्ती 2020 में आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा आज लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट पहला नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्रैक्टिस सेट पहला का। आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को यूपी लेखपाल से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलते रहें। ये आज हमारा हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम 25 क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है दूसरे प्रैक्टिस सेट का कि प्रिय प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। वह कौन सी संज्ञा नहीं है जो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है? ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी मित्र या ऑप्शन डी बैरी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सभी लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और सभी लोग भी लाइव जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बैरी। बैरी जो है वह प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। आपको बताना है कि बहुत मेहनत करने वाला इस रेखांकित अंश का एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए संघर्ष, ऑप्शन बी श्रमिक, ऑप्शन सी श्रमवाद या ऑप्शन डी परिश्रमी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत मेहनत करने वाले का जो रेखांकित में है उसका एक शब्द क्या होगा उस अंश का। क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी परिश्रमी। बहुत मेहनत करने वाले को हम एक शब्द में कहेंगे परिश्रमी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 अगला क्वेश्चन 28 पूछा गया है कि जो अव्यय दो पद संबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी संबंध बोधक या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो पदों या पद बंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। इस रेखांकित के लिए एक शब्द बताइए। सरकारी कामकाज की भाषा, इस रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा या ऑप्शन डी राष्ट्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है चपल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए महान, ऑप्शन बी गंभीर, ऑप्शन सी स्थावर या ऑप्शन डी अचल। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। चपल शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गंभीर। चपल शब्द का विलोम शब्द होगा गंभीर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी आवेदन पत्र, ऑप्शन सी निमंत्रण पत्र या ऑप्शन डी सूचना पत्र। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आवेदन पत्र। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को हम कहेंगे आवेदन पत्र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है साक्षर
शब्द का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है कि साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अनपढ़, ऑप्शन बी स्वक्षर, ऑप्शन सी निरक्षर या ऑप्शन डी अशिक्षित। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए, साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी निरक्षर। साक्षर शब्द का विलोम शब्द होता है निरक्षर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 पूछा गया है, क्वेश्चन 33, अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे? आपको बताना है कि अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे। ऑप्शन ए उसके मकान का नंबर, ऑप्शन बी उसकी गली अथवा सड़क का नाम, ऑप्शन सी उसके शहर का नाम या ऑप्शन डी उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। अपने मित्र को जब हम पत्र भेजेंगे तो पत्र के जो अंत में जो पता होता है उसके अंत में हम लिखेंगे उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बता रहा है कि प्रातःकाल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए कि जो अंधेरा है उसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी रोशनी या ऑप्शन डी धूप। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी उजाला। अंधेरे का विलोम शब्द होगा उजाला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 35, वह टमटम डैश घर वापस आ जाता है। आपको बताना है कि डैश के जगह पर वह कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी द्वारा, ऑप्शन सी का या ऑप्शन डी ने। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए। वह टमटम डैश घर वापस जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वारा, वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए बहुत क्रोध आना, ऑप्शन बी क्रोध से पागल हो जाना, ऑप्शन सी क्रोध रोक ना सकना यानी कि क्रोध को रोक नहीं पाना, या ऑप्शन डी आंखें लाल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुत क्रोध आना। खून खौलने का मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोध आना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 है, मदर टेरेसा डैश संसार भर में फैला हुआ है। आपको बताना है क्या फैला हुआ है। ऑप्शन ए समाचार, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी प्रभाव या ऑप्शन डी प्रेम। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइए कि रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप ग्रामीण प्रवेश का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर ग्रामीण प्रवेश का वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 का राइट आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यस, मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों के लिए अंत में त्रुटि है। आपको बताना है इसमें कौन से वाक्य में त्रुटि है। ऑप्शन ए मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। आपको बताना है इन चारों में से किस वाक्य में त्रुटि है। ऑप्शन ए मैं आज सुबह, ऑप्शन बी आपके घर गया था, ऑप्शन सी किंतु तुम घर, या ऑप्शन डी पर नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 38, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी किंतु तुम घर।
यह वाक्य जो है इसमें त्रुटि है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेरा यह पत्र न मिला तो सूचित करना। ऑप्शन बी, अपनी टीम से पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। ऑप्शन सी, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है। या ऑप्शन डी, मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। यह इस वाक्य का शुद्ध अर्थ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, भगवान बड़े दयालु हैं, डैश सबकी सुनते हैं। आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर वह कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ऑप्शन ए, वह, ऑप्शन बी, ये, ऑप्शन सी, आप, या ऑप्शन डी, वे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वे। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 में कि प्रश्न 41 से 50 तक निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप ना पढ़ पाए हो तो वीडियो पॉज कर जरूर पढ़ लीजिएगा। एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे कि वहाँ एक महात्मा जी आए। हम सब ने सिर झुककर और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट ही बैठे गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा, महात्मा जी हमें अच्छी बातों को अब आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा है कि अच्छी बातों का उपदेश दीजिए। सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। महात्मा जी बोले, बालकों, आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, महात्मा जी किस काम को पूरा करने के लिए आगे लिखा सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। महात्मा जी बोले, सब गुणों की भली भांति काम में लगकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसके बिना हमारा ज्ञान, शक्ति इत्यादि व्यर्थ हो जाते हैं। अब इसमें हम इस वाक्य का आंसर बताएं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को हम इसके आंसर को ढूंढेंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 41, बालक पार्क में क्या करने गए थे। ऑप्शन ए, घूमने फिरने के लिए। ऑप्शन बी, छुट्टी मनाने के लिए। ऑप्शन सी, महात्मा जी से मिलने के लिए। या ऑप्शन डी, मिलजुल कर खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए, बालक पार्क में क्या करने गए थे। दोस्तों अगर आप लोगों को छूट गया हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिलजुल कर खेलने के लिए। बालक पार्क में क्या करने गए थे, मिलजुल कर खेलने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया। सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा। ऑप्शन ए, सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा। ऑप्शन बी, अपने अपने विद्यालय का नाम बताया होगा। ऑप्शन सी, कहा होगा कि हम सब आपस में मित्र हैं। या ऑप्शन डी, कहा होगा कि हमेशा अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42,
महात्मा ने बालक जी को कौन सा परिचय दिया? महात्मा जी ने बालक को क्या परिचय दिया? क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबने अपने अपने माता पिता का ऑप्शन ए, सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्या कहा? ऑप्शन ए, वे उपदेश देने के शौकीन थे। ऑप्शन बी, वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें करते हैं। या ऑप्शन सी, वे महात्मा जी के प्रति अपना आदर प्रकट करना चाहते थे। या ऑप्शन डी, वे जानते थे कि वे स्वयं अज्ञानी हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया? ऑप्शन ए, परिश्रम। ऑप्शन बी, भक्ति। ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना। या ऑप्शन डी, दिन रात पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिश्रम। महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया है कि परिश्रम करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, बुद्धि। ऑप्शन बी, शक्ति। ऑप्शन सी, वीरता। या ऑप्शन डी, चालाकी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि। महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली बात पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बुद्धि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।